सभी लोग छबीली को लेकर घर आ गए। छबीली को देख उसकी माँ रामजनी उसे चप्पल से पीटने लगी। मोहल्ले की औरतों ने जैसे तैसे छबीली को छुड़ाया। सबके शांत हो जाने के बाद तय हुआ कि छबीली की शादी तुरंत कर दी जाए। सारे रिश्तेदारों को खबर कर दी गई, लेकिन मुसीबत कहाँ थामने वाली थी। कोई भी अच्छा लड़का उससे शादी करने के तैयार नहीं होता था। लेकिन तभी एक रिश्तेदार ने खबर दी कि उनके मोहल्ले में एक लड़का रहता है जो छबीली से शादी कर सकता है। लेकिन लड़का मोटा था, साथ ही छबीली से ज़्यादा उम्र का था, पर शादी तो करनी ही थी। दामन पर लगा दाग जो छुड़ाना था। बात पक्की हो गई। बड़ी मुश्किल से छबीली की शादी की रस्में पूरी हुई। वो चुपचाप मंडप में बैठी रही। उसे शादी में मजा नहीं आ रहा था। उसकी आंखों तो सिर्फ कालुआ की सूरत देखना चाहती थी। शादी लिपट चुकी थी। छबीली विदा होने को हुई। माँ रामजनी का दिल भर आया। दोनों माँ बेटी लिपट कर खूब रोई। माँ रामजनी ने कसम दी और बोली, बेटी अब जैसा भी है मंजूर करो। पुरानी बातें गलती समझकर भूल डालो। शायद तुम्हारी शादी अच्छी जगह करते, लेकिन तुम्हें जमाने का हाल तो पता ही है। हम मजबूर हैं, हमें माफ करना। अब किसी को शिकायत का मौका ना देना। छबीली बोली, माँ तुम्हें कभी दुख ना दूंगी। अब ससुराल से केवल मरकर ही वापस आऊंगी। तुम मेरी चिंता मत करना। भूल जाओ और मेरा कहा सुना भी माफ करना। मन के सारे दाग धुल चुके थे। राजू की आंखें भी नम थी। सोचता था कि प्यार इंसान को कितना सुधार देता है और बिगाड़ भी सकता है। छबीली के बाप मल्लुका की आंखें भी बेटी को विदा होते देख नम थी। छबीली अपनी ससुराल चली गई। कालुआ फिर कभी उस गांव में नहीं आया। छबीली भी शायद उसे भुला जा रही थी। आज वो एक बच्चे की माँ थी। आज सब कुछ शांत सा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इतिहास की कोई परतें, कोई कहानियों के लिए मौजूद है, लेकिन उन्हें उड़ेगा कौन? सब अपने में ही मसरूफ है। परंतु राजू के दिमाग में ये अभी भी वैसा ही है जैसा तब था।